नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं अपने नए वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल रिद्धि स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा बिंदु रहेगा डायरी लेखन, अर्थात डायरी क्या है या डायरी किसे कहते हैं तथा डायरी लेखन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं अपने नए वीडियो डायरी लेखन को। तो आइएगा जान लेते हैं डायरी है क्या। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, डायरी क्या है। व्यक्ति जब अपने निजी अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वह पुस्तिका डायरी कहलाती है। अर्थात कहा जाए तो डायरी ही वह पुस्तिका है, डायरी ही वह पुस्तिका है जिसमें मानव अपने निजी अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह बात नोट करने योग्य है कि वह पुस्तिका ही डायरी है जिसमें मानव अपने निजी अनुभवों को अर्थात निजी स्तर पर घटित घटनाओं को प्रतिदिन लिखता है, वही पुस्तिका डायरी कहलाती है। चलिए तो इसकी सर्वमान्य परिभाषाएं जो दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रथम सर्वमान्य परिभाषा इसकी है हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। हिंदी साहित्य कोश ने इसके बारे में क्या कहा कि डायरी क्या है, तो आइए जान लेते हैं कि डायरी क्या है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार सीमित अर्थ में वह कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका डायरी है जिसमें हर रोज दैनिक घटनाओं या दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाए। पर प्रचलित अर्थ में डायरी दैनिक व्यापारिक घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी में लोग थोड़े या सब अनुभवों तथा निरीक्षणों का विवरण रखते हैं। तो चलिए एक बार पुनः इसे रिपीट कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य कोश ने डायरी को परिभाषित करते हुए क्या कहा। तो ज्ञात रहे, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार सीमित अर्थ में वह कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका डायरी है जिसमें हर रोज दैनिक घटनाओं या दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाए। पर प्रचलित अर्थ में डायरी दैनिक व्यापारिक घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी में लोग थोड़े या सब अनुभवों तथा निरीक्षणों का विवरण रखते हैं। उक्त परिभाषा के आधार पर स्पष्टतः कहा जा सकता है कि डायरी ही वह पुस्तिका है जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का विवरण लिखा जाता है। वह पुस्तिका डायरी कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको अन्य परिभाषाएं याद न रहे तो आप डायरी की यह परिभाषा दी जा सकती है। वह परिभाषा इस प्रकार रहेगी कि डायरी वह पुस्तिका है जिसमें मानव निजी स्तर पर घटित घटनाओं अर्थात मनुष्य के साथ स्वयं के स्तर पर जो घटनाएं घटित होती है और मानव के द्वारा उनके प्रति जो बौद्धिक एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती है तथा व्यक्त करने के उपरांत उन्हें विवरण अनुसार लिखता है मनुष्य, वह पुस्तिका ही डायरी है। तो एक बार मैं हिंदी साहित्य कोश द्वारा दी गई परिभाषा को रिपीट करते हुए उसके आधार पर हम जो परिभाषा दे सकते हैं उसे मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य कोश ने तो कहा कि सीमित अर्थ में वह कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका डायरी है जिसमें हर रोज दैनिक घटनाओं या दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाए। पर प्रचलित अर्थ में डायरी दैनिक व्यापारिक घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी में लोग थोड़े या सब अनुभवों तथा निरीक्षणों का विवरण रखते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डायरी ही वह पुस्तिका है जिसमें मनुष्य स्वयं के स्तर पर घटित घटनाओं और उन घटनाओं के प्रति मानव द्वारा तत्संबंधी बौद्धिक एवं भावनात्मक जो प्रतिक्रियाओं का विवरण लिखा जाता है, वह पुस्तिका ही डायरी है। तो आइएगा आगामी चरण पर आपको लेकर चलता हूं डायरी के प्रकार। डायरी के प्रकार पढ़ने से पूर्व मैं एक बार पुनः एक चीज को नोट करवाना अति आवश्यक समझता हूं, वह यह है कि डायरी कोई सामान्य पुस्तिका नहीं है। कहा जाए कि डायरी अन्य पुस्तिकाओं की तरह है तो सामान्य, परंतु ज्ञात रहे विद्यार्थियों, डायरी वही होती है जिसमें मानव अपने अनुभवों को प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन घटित घटनाओं का विवरण जिसमें लिखा जाए, वही पुस्तिका डायरी है। तो आइएगा अब मैं अपनी बात को पुनः दोहराने के उपरांत आपको लेकर चलता हूं डायरी के प्रकार। तो
तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, डायरी मुख्यतः 4 प्रकार माने गए हैं डायरी के। यथा व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी। एक बार इसे पुनः दोहराना चाहूंगा कि डायरी के 4 प्रकार माने गए हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिगत डायरी, उसके उपरांत वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। तो आइएगा इनको विवरण सहित पढ़ लेते हैं हम। सर्वप्रथम आती है व्यक्तिगत डायरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे व्यक्तिगत डायरी है क्या। तो ज्ञात रहे इस डायरी का संबंध अर्थात व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से ही होता है। जैसे नाम में लिखा गया है उसी अनुसार कहा जाए तो व्यक्तिगत डायरी ही वह डायरी है जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन की घटना प्रसंगों, निजी अनुभूतियों एवं विचारों को लिखता है। आइएगा इसके उपरांत चलते हैं वास्तविक डायरी पर। तो ज्ञात रहे वास्तविक डायरी से तात्पर्य ऐसी डायरी से है जिसमें जीवन में घटित यथार्थ अर्थात वास्तविक या सत्य प्रसंगों को ही लिखा जाए। इसमें काल्पनिक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि वास्तविक डायरी से तात्पर्य ऐसी डायरी से है जिसमें मानव अपने निजी स्तर पर घटित घटना प्रसंगों के यथार्थ चित्रण को ही शामिल करता है अर्थात उसमें काल्पनिक तथ्यों का समावेश नहीं करता, वह डायरी वास्तविक है। आइएगा नंबर 3 काल्पनिक डायरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, काल्पनिक डायरी है क्या, इस पर चर्चा कर लेते हैं। काल्पनिक डायरी से तात्पर्य है कि यह डायरी वास्तविक डायरी की श्रेणी से बिल्कुल भिन्न होती है अर्थात इसमें जहां वास्तविक डायरी में यथार्थ प्रसंगों का समावेश किया जाता है वहीं उसके विपरीत काल्पनिक डायरी में यथार्थ प्रसंगों के साथ साथ कल्पना को भी समाविष्ट किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां वास्तविक डायरी में सिर्फ यथार्थ प्रसंगों को ही उल्लेखित किया जाता है उसके विपरीत काल्पनिक डायरी में यथार्थ प्रसंगों के साथ साथ कल्पनाओं को भी स्थान दिया जाता है। तो चलिए आगे आगामी डायरी के प्रकार पर चलते हैं। साहित्यिक डायरी। ज्ञात रहे ऐसी डायरी जिसमें रचना शैली, ललित कल्पनाओं, मनोविश्लेषणात्मक तर्क आदि प्रवृत्तियों का मनोरम समावेश रहता है, वह डायरी साहित्यिक डायरी कहलाती है। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि साहित्यिक डायरी से तात्पर्य ऐसी डायरी से है जिसमें रचना शैली, ललित कल्पनाओं, मनोविश्लेषणात्मक तर्कों आदि प्रवृत्तियों का मनोरम समावेश रहता है, वह डायरी साहित्यिक डायरी कहलाती है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं हम कि डायरी लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं डायरी लेखन की विशेषताओं में प्रथम विशेषता आती है कि डायरी लेखन मानवीय जीवन में क्या महत्व रखता है। तो ज्ञात रहे डायरी लेखन से आत्मीय गुणों तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है अर्थात मनुष्य जब डायरी लेखन करता है तो उसके आत्मीय गुण जो उसमें अंतर्निहित रहते हैं तथा ऐसी प्रवृत्तियां जो उसमें छुपी रहती हैं उनकी अभिव्यक्ति हो पाती है। अगला बिंदु है डायरी लेखन से व्यक्ति की संवेदनाएं व्यक्त होती है अर्थात डायरी लेखन के द्वारा ही मनुष्य के मन के भीतर अंतर्निहित वे संवेदनाएं जो वो दूसरों के प्रति अपने मन में छुपाए रहता है उनकी भी अभिव्यक्ति हो पाती है। जबकि तीसरा बिंदु इसका कहता है डायरी लेखन से समय व स्थान को लेकर व्यक्तिगत अनुभवों की भी अभिव्यक्ति होती है अर्थात मनुष्य अपने मन में तात्कालिक समय व स्थान को लेकर क्या क्या मन में विचारों को दबाए हैं उनकी अभिव्यक्ति भी डायरी के माध्यम से हो सकती है। इसकी चौथी विशेषता है इससे व्यक्ति के अतीत के अनुभवों की पुनः समीक्षा कर आगे बढ़ता अर्थात कहा जाए यह डायरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में आती है कि व्यक्ति डायरी के माध्यम से अपने अतीत के अनुभवों की पुनः समीक्षा कर जीवन में आगे बढ़ता है। इसी कारण डायरी को व्यक्ति के अतीत के जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि डायरी को मनुष्य के जीवन के अतीत का दर्पण क्यों कहा जाता है। तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है
कि डायरी को मनुष्य के अतीत का दर्पण क्यों कहा जाता है, तो ज्ञात रहे मानव जब अपने द्वारा लिखित डायरी के अतीत के अनुभवों की जब जीवन के आगामी चरणों में पुनः समीक्षा करता है तो उसे ज्ञात होता है कि मुझ में कौन सी कमियां रहीं तथा मुझ में कौन सी खूबियां रहीं। इन्हें ज्ञात कर मनुष्य अपने आगामी यानी कि भविष्य जीवन को पुनः सुधार कर जीवन में आगे बढ़ता है। अतः डायरी को जीवन का अतीत के जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। एक बार इसी बात को पुनः मैं दोहराना चाहूंगा। ज्ञात रहे कि डायरी को अतीत का दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण हमारे भीतर व बाह्य रूप में जो भी कमियां होती हैं उन्हें हमें दृष्टिगोचर करवाने का कार्य करता है, ताकि हम स्वयं में अपेक्षित सुधार कर सके तथा उन सुधारों के माध्यम से हम श्रेष्ठ बन सके। ठीक उसी प्रकार डायरी भी मनुष्य जीवन में मनुष्य का दर्पण के समान सहायक कार्य करती है, क्योंकि मनुष्य अपने द्वारा लिखी गई डायरी का जब पुनः अवलोकन करता है, पठन करता है, तो उसे स्वयं में छुपी अनेक बुराइयां गुण ज्ञात होते हैं जिन्हें वह अपेक्षित सुधार कर जीवन को स्वर्णिम बना सके। अतः डायरी को मनुष्य के अतीत का दर्पण भी कहा जाता है। चलिए इसके आगामी प्रश्न पर चलते हैं। डायरी लेखन की भाषा। चलिए तो अब डायरी की विशेषताएं, डायरी लेखन की विशेषताओं के पश्चात हम पढ़ेंगे डायरी लेखन की भाषा को। तो डायरी लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, डायरी लेखन करते समय परिष्कृत और मानक भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कहा जाए कि डायरी लेखन यदि मानव द्वारा किया जा रहा है तो ज्ञात रहे कि उस डायरी लेखन में परिष्कृत और किसी भी मानक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि परिष्कृत और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कथ्य यानी कि डायरी लेखन का जो विषय है वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, आनंद रहित हो जाता है। अतः जब भी डायरी लिखी जाए तो उसमें स्वाभाविक भाषा शैली एवं स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां डायरी लेखन को परिष्कृत और मानक भाषा शैली जहां नीरस बनाते हैं, वहीं उसके विपरीत स्वाभाविक भाषा शैली और स्थानीय भाषा उस डायरी लेखन को सरस बना देते हैं। अतः डायरी लेखन करते समय सदैव इस स्वाभाविक भाषा शैली और स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आइएगा, अब एक विशेष तथ्य है, ज्ञात रहे अपने 12वीं के सिलेबस में अगर बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन की एक डायरी है जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। डायरी के संबंध में यहाँ एक तथ्य नहीं लिखा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञात रहे डायरी लेखन निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि डायरी लेखन सदैव निष्पक्ष भाव से इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि मनुष्य द्वारा लिखी गई डायरी जब निष्पक्ष यानी बिना किसी भेदभाव के, जिसमें गुण व दोष को समान रूप से स्थान दिया गया हो, वही डायरी मनुष्य के जीवन में दर्पण के समान सहायक सिद्ध हो सकती है। एक तथ्य और ज्ञात रहे विद्यार्थियों, डायरी की अगर बात की जाए, डायरी का इतिहास कहता है कि डायरी प्राचीन समय से लेकर अब तक जो भी डायरियां लिखी गई है उनमें सर्वाधिक विश्व संसार में सर्वाधिक बार पढ़ी गई डायरी में जिसे प्रथम या सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलता है वह डायरी है एन फ्रैंक की डायरी, जो एक छोटी सी बच्ची के द्वारा लिखी गई थी। धन्यवाद साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप यदि संतुष्ट हैं तो प्लीज मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।